भगवान शिव शंकर के दर्शन कर लिए। शिवलिंग रूप में विराजमान है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। देखिए कितना प्यारा व्यू है सामने, बहुत ही प्रकृति ने अनुपम छटा बखेर रखी है यहाँ पर। कितना सुंदर नज़ारा सामने का। ये हर्षिल से ऊपर के पहाड़ हैं सारे, जबरदस्त बर्फ छाई हुई है पहाड़ों पर और ये पूरा लंबा पीछे तक लंबा पहाड़ है, पूरे पर बर्फ छाई हुई है और देव द्वार के वृक्ष आसमान को छूते हुए प्रकृति की बहुत ही अद्भुत अनुपम छटा और हमारे साथ साथ माँ गंगा का पावन जलधारा बहती हुई। हम इसी के साथ साथ यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ। और ये यहाँ पर राम तेरी गंगा वैली फिल्म की शूटिंग हुई थी, उसी फिल्म का ये सीन है जहाँ अभिनेत्री ममता की फिल्माया गया था झरने का। ये आगे बहुत गहरा झरना है, ऊपर से गिरता हुआ दिखाया गया है। जय माँ गंगे। हम आ गए हैं वहाँ जहाँ हमने रात्रि विश्राम किया था। सामने जो है ये हमारा होटल है और ये बगल में ही ऊपर से झरना आता हुआ है। छोटा सा छोटे से बाजार लगता है यहाँ, रात को रुकने की अच्छी व्यवस्था है। गंगोत्री तो ज़्यादा भीड़ होती है इसलिए हम यहीं पे रुके थे रात को। अब वापस वहीं आ गए नहा धो करके, माता के दर्शन करके। ये धराली है, धराली, इस जगह का नाम है धराली। यहाँ पर सेवों की बहुत भरपूर मात्रा में पैदा की जाती है धराली क्षेत्र के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में, और यहाँ बहुत ही मात्रा में सेव लगे हैं, लगते हैं लेकिन अब की बार नहीं है। कावड़ यात्रा के दौरान सेव भरपूर मात्रा में यहाँ पक्के तैयार हो जाते हैं। लेकिन चारों तरफ यहाँ देवद्वार के पेड़ हैं, इन्हीं पेड़ों की वजह से यहाँ हरियाली और बहुत ऊंचे ये पेड़ हैं। इनमें से एक अजीब सी खुशबू, आनंदमय खुशबू मिलती है, जिसकी सुगंध पूरे वातावरण को सुगंधित करती रहती है और बहुत ही गहरे देवदार के वृक्ष से छाए हुए हैं इस गंगोत्री धाम की घना पहाड़ों पर। और बहुत ही विशाल पेड़ है। आप देखिए ऊपर से बर्फ पिघल के पानी गंगा जी में मिलता हुआ, गंगा का छोटे रूप से विकराल रूप यहाँ से धीरे धीरे होने लगता है। गंगा जी में जिस तरह के बहुत से झरने मिल करके माँ गंगा का बहाव आगे तक बढ़ा देते हैं। देखिए सामने दोस्तों मौसम में कुछ करवट बदली है और मौसम बदलने लगा, शायद बारिश आ सकती है। चलते चलते अब हमें कहीं से पॉलीथीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारी गाड़ी के ऊपर हमारे बैग रखे हुए हैं, तो उनको ढकने के लिए कहीं से पॉलीथीन की व्यवस्था में करनी है। तो हम सोचते हैं जल्दी जल्दी कस्बे में कहीं पहुँचे, यहाँ से पॉलीथीन लेंगे। यह हेलीपैड है, 4 धाम यात्राओं में से एक हेलीपैड यहाँ भी है। जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं उनके लिए यहाँ से गंगोत्री के लिए गाड़ियों से जाना पड़ता है। गंगोत्री हेलीपैड हर्षिल में है ये। देखो ये हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं। अचानक मौसम ने करवट बदल ली है
और बूंदाबांदी चालू हो गई है। देखिए सामने शीशे पे बूंदे नज़र आ रही हैं और बारिश होने लगी है और हमारे ऊपर कपड़े बंधे हुए हैं, उनको भी हमें नीचे उतारना पड़ेगा, सभी भीग गए हैं शायद। हिमालय की यात्रा के दौरान बारिश कभी भी आ सकती है, कभी धूप खिल सकती है। ये भी एक रोचक अनुभव है यहाँ का। सुबह से ही मौसम बार बार अपने अंदाज को बदल रहा है और बारिश की संभावना थी और बारिश आ गई है। सामने देखिए वो झरना, पहाड़ों से ऊपर से बहते हुए पानी। अब ये पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है, इससे गंगा जी का बहाव भी तेज हो जाएगा। बारिश के मौसम में गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन आनंद की भी अनुभूति होती है। बहुत ही सुंदर आसमान से बढ़ती हुई बूंदें, आनंदमय कर देने वाली हवा, बहुत ही शानदार अनुभव है हमारा यहाँ पे। बारिश का हिमालय यात्रा के दौरान बारिश का आना जाना लगातार लगा ही रहता है। कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकलती है, कभी सुंदर पहाड़ नज़र आते हैं। यही रोमांच भरी यात्रा है हिमालय की। गंगोत्री धाम में बहुत सारी बर्फ नज़र आती है और हरे भरे पहाड़ नज़र आते हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव और रोचक अनुभव है यात्रा का। पहाड़ों पे बर्फ़ का जमना, पिंगल के गंगा जी में मिलना और बहते हुए माँ गंगा की लहरों में समा जाना। माँ गंगा का काम सबको कुछ देना ही होता है। देखिए पहाड़ों की बिजली यहाँ पे बनाई जाती है। यहाँ पे ये पावर हाइड्रो प्लांट है, यहाँ से बिजली बनाई जाती है। गंगा का पानी को रोक करके और यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ के नज़ारे भी बहुत ही सुंदर देखने को मिलते हैं। और देखिए कितनी स्पीड पे ये पानी निकल रहा है यहाँ से और पानी ऊपर तक उड़ रहा है।